100 साल पहले ह्यूमैनिटी पर टाइटन्स अटैक करते हैं। वो कहाँ से आते हैं किसी को नहीं पता, लेकिन इंसान किसी तरह वॉल्स बनाकर उनसे बच जाते हैं। ह्यूमैनिटी 3 वॉल्स में सर्वाइव करती है, वॉल मरिया, वॉल रॉस और वॉल सीना। स्टोरी स्टार्ट होती है एरन, मिकासा और आर्मिन के पर्सपेक्टिव से। एरन एक नटहेड है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ चीखे मारना है क्योंकि उसके अबू बचपन में उसको टीके लगाया करते थे। मिकासा एक टफ गर्ल है जिसका ड्रीम है एरन की सबसे बड़ी सिम बनना। आर्मिन एक फटू है लेकिन उसका दिमाग ज़रूर से ज़्यादा चलता है। आर्मिन एरन से डिस्कस करता है कि कैसे 100 साल से टाइटन्स ने कोई वॉल ब्रीच नहीं की और उसकी इस नौजत की वजह से उसी दिन वॉल पर अटैक होता है और अटैक करने वाला टाइटन होता है कोलोसल टाइटन जो कि 60 मीटर बड़ा है। लेकिन वो अननोन टाइटन अकेला नहीं आता, उसके साथ आता है एक आर्मर टाइटन जो कि वॉल मरिया की दीवार को और दरवाजे को तोड़ देता है। इस वॉल ब्रीच से इंसानों को बहुत ज़्यादा लॉस होता है और इसकी वजह से वो अपना 1/3 लैंड और 1/5 पॉपुलेशन खो देते हैं। और इन कैजुअलिटीज़ में एरन की मदर भी होती है जिसको एक फीमेल टाइटन खा जाती है। एरन डिसाइड करता है कि वह मिलिट्री फोर्स में जाएगा और टाइटन से रिवेंज लेगा। यहाँ हमें न्यू कैरेक्टर्स मिलते हैं। एनी जो एक सख्त लोंडी है, साशा जिसको आलू खाने का बहुत शौक है, कोनी जो साशा का आलू बनना चाहता है, जॉन जिसको एरन से एलर्जी है और मिकासा पे क्रश है, बेरटोल्ट, बेरटोटो वटएवर, और राइनर जो 2 सीनियर्स हैं जो एरन और आर्मिन के दोस्त बन जाते हैं। आई वंडर इफ दिस इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। ग्रेजुएशन के बाद मिलिट्री के 3 ब्रांचेस होते हैं। गैरिजन जिनका काम है वॉल्स को प्रोटेक्ट करना, मिलिट्री पुलिस जिनका काम है पुलिस, और स्काउट रेजिमेंट जिनका काम है टाइटन से लड़ना और वॉल के बाहर का इंटेल लेना। 5 साल के गैप के बाद एरन क्रॉस डिस्ट्रिक्ट की वॉल पे खड़ा होकर अपनी थक्कड़ किस्म की कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा होता है कि कोलोसस टाइटन फिर से अटैक कर देता है और वॉल को ब्रीच कर देता है। एरन कोलोसस टाइटन से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो स्टीम बना के उसमें गायब हो जाता है। इस ब्रीच की वजह से प्योर टाइटन्स अटैक कर देते हैं और मिलिट्री फोर्स को इसके अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ता है। टाइटन्स को देख के आर्मिन की फट जाती है और वो अपना बैलेंस लूज कर देता है और एक टाइटन उसको खाने लगता है, लेकिन एरन टाइम पे आके उसको बचा लेता है और खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। मिकासा जो इस टाइम दूसरी टीम में होती है वो एरन की स्क्वाड की हेल्प करने के लिए आती है, लेकिन उसको पता लगता है कि एरन मर चुका है। सरप्राइजिंगली मिकासा इसके बारे में काफ़ी काम रहती है और टाइटन से लड़ना शुरू कर देती है, लेकिन वो भी अपना बैलेंस खो देती है और इससे पहले कोई टाइटन उसको मारता एक अननोन टाइटन आके उसको बचाता है। टर्न्स आउट ये टाइटन एरन होता है, लेकिन ह्यूमंस ये समझते हैं कि एरन टाइटन्स की तरफ से आया है और उनका एनिमी है और मिलिट्री उसको एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर देती है, लेकिन उनका सीनियर पेक्सिस अटैक से बचा लेता है। पेक्सिस कहता है कि एरन ह्यूमैनिटी के लिए एक चांस है जिससे हम वॉल्स को वापस ले सकते हैं और टाइटन्स को मार सकते हैं। पेक्सिस के कहने पर मिलिट्री एक मिशन बनाते हैं जिसमें एरन की हेल्प से वो वॉल के गैप को बंद कर देंगे और एरिया को वापस क्लेम कर लेंगे। शुरू में एरन अपने टाइटन को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक हेलुसिनेशन में चले आता है, लेकिन आर्मिन आके उसको फ्लैशबैक से निकालता है और एरन वापस मिशन में फोकस करता है और मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। मिलिट्री और हाई अथॉरिटीज़ देखती हैं कि एरन जितना यूज़फुल है उतना डेंजरस भी है और इसके फ्यूचर का फैसला वो कोर्ट में करते हैं, जहां बहुत से लोग कहते हैं कि एरन को मार दिया जाए, लेकिन कैप्टन लीवाई अपनी डोमिनेशन स्किल्स के साथ बताता है कि वो एरन को कंट्रोल कर सकता है। स्काउट लीडर एरविन सबको कन्विंस करता है कि एरन को आउटसाइड मिशंस पर यूज़ किया जा सकता है। यहाँ हमें नए एलीट स्काउट्स मिलते हैं, हांजी जिसको टाइटन से ऑब्सेशन है, लीवाई जो टाइटन्स का बेब्लेड है, और एरविन जिसकी स्पीच सुन के कोई ना कोई ज़रूर मरता है। स्काउट्स एरन को लेके वॉल्स के बाहर मिशन पे जाते हैं, जहाँ उनका सामना एक नई टाइटन से होता है। ये होती है फीमेल टाइटन, जिसकी वजह से मलेशिया में मांगा के सेंसरशिप लॉज लग गए। एरविन की स्क्वाड फीमेल टाइटन को एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी कैजुअलिटीज़ होती हैं। एक पॉइंट पे आर्मिन को फीमेल टाइटन कैप्चर कर लेती है, लेकिन किसी वजह से छोड़ देती है। आर्मिन परेशान होता है कि उसको लाइफ में एक ही लड़की ने अटेंशन दी और वो भी टाइटन निकली, लेकिन वो आइडिया लगाता है कि फीमेल टाइटन शायद एक मिशन पे है और वो एरन को पकड़ना चाहती है। ये सिचुएशन देख के एरविन अपनी स्क्वाड को एक फॉरेस्ट में ले जाता है, जहाँ एक ट्रैप के जरिए वो फीमेल टाइटन को कैप्चर कर लेते हैं। स्काउट्स फीमेल टाइटन पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद को हार्ड कर लेती है। ये देख के बाकी सारे सिंगल टाइटन्स उसको खाने के लिए आ जाते हैं और वो वहाँ से फरार हो जाती है। कमांडर एरविन को आइडिया हो जाता है कि फीमेल टाइटन उन्हीं में से एक है। एरन जो इस वक्त तक सिर्फ साकुरा की तरह बिहेव कर रहा होता है, यूजफुल होने का सोचता है और टाइटन में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन फीमेल टाइटन के सामने ही डजंट लास्ट लॉन्ग। इससे पहले कि फीमेल टाइटन एरन को खाए, मिकासा का सिम्प मोड ऑन हो जाता है और वो फीमेल टाइटन से लड़ना शुरू कर देती है। कैप्टन लीवाई अपनी बेब्लेड नो जुत्सु से फीमेल टाइटन को हरा देता है। स्काउट्स एरन को लेकर वापस चले जाते हैं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ उनकी जलालत होती है। वापस जाके आर्मिन एनी को कहता है कि मिलिट्री वाले एरन को एग्जीक्यूट करने वाले हैं और इसकी हेल्प मांगता है। आर्मिन एनी और कुछ लोगों को लेकर एक सीक्रेट रास्ते से जा रहा होता है, लेकिन एनी वहाँ से जाने से मना कर देती है। टर्न्स आउट शी इज़ दी फीमेल टाइटन। ये देख के मिलिट्री वाले एनी को पकड़ने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ही वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। पिछली सारी कैजुअलिटीज़ और फेलियर्स को देख के अथॉरिटीज़ एरविन को गिरफ्तार कर लेती हैं। एरन को खुद को प्रूफ करने का एक चांस मिलता है और वो टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर एनी से लड़ता है, लेकिन इस बार उसको वो हरा देता है।
सिचुएशन देख के एनी वॉल से एस्केप करना चाहती है, लेकिन मिकासा उसको रोक देती है। इसका फायदा उठा के एरन एनी की टाइटन बॉडी का सर उतार देता है, लेकिन उसकी नॉर्मल बॉडी देख के वो रुक जाता है। इससे पहले कि एनी को कोई कैप्चर करे, वो खुद को क्रिस्टलाइज फॉर्म में बंद कर लेती है। अथॉरिटीज एनी की क्रिस्टलाइज बॉडी को अंडर ऑब्जर्वेशन रख लेते हैं। इस सब तबाही की वजह से एक वॉल पे बहुत ज़्यादा क्रैक्स आते हैं और हमें पता चलता है कि वॉल्स के अंदर भी टाइटन्स हैं। तो यार, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो, और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ। मैं हूं ज़ीचान, साइनिंग ऑफ फ्रॉम पाकिताकू। बाय।